जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा कि ओएसआई मॉडल के बारे में, तो इस क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कुछ नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में। इनका काम क्या होता है, किस प्रकार से ये वर्क करते हैं और क्यों यूज किया जाता है, क्या इनके बिना नेटवर्क को एम्पलीफाई किया जा सकता है या नहीं। सो लेट्स बिगिन द क्लास। अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस। First of all, we are going to discuss about hub, amplifier and repeater. What is hub? What is amplifier? What is repeater? How it works? When it is used? And why it is used? We will discuss in this class. First of all, हम लोग देख लेते हैं कि hub किस तरह से काम करता है और कैसा दिखता है। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा यहाँ पे कि हब किस प्रकार से दिखता है। हब क्या करने के लिए यूज किया जाता है, जब हम सिस्टम में एक से अधिक कंप्यूटर्स को, यानी कि एक ही नेटवर्क से अपने नेटवर्क का जो दायरा होता है वो क्या करना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं। एक ही नेटवर्क से कई सारे कंप्यूटर्स को जोड़ना चाहते हैं, तो उस टाइम पे क्या करते हैं, हम लोग हब लगाते हैं उस पे। Ethernet was invented in 1973 by Bob McCarthy। अगर आप हब बॉब मैककाल्फी द्वारा जो है 1973 में इसको इन्वेंट किया गया था और वहीं से इसकी स्टार्टिंग हुई। कनेक्ट मल्टीपल इथरनेट डिवाइसेस टुगेदर, दैट मींस इथरनेट से जुड़े हुए जितने भी डिवाइसेस होते हैं, इंटरनेट से जुड़े हुए जितने भी डिवाइसेस होते हैं, उनको क्या करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए आपस में, ताकि वो जो डेटा है वो एक दूसरे का डेटा एक्सेस कर सकें, ताकि हम अपना जो रेंज होता है जिस लिए नेटवर्क को बनाया जाता है उसका उपयोग कर पाए हम लोग। मल्टीपल इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, इसमें क्या होता है कि मल्टीपल इनपुट और आउटपुट पोर्ट्स होते हैं। दैट मीन्स कि हमने एक ही जगह से क्या करना है कि दूसरे कंप्यूटर पे इनपुट दे देना है, वहाँ से वो अगर हमको आउटपुट देता है तो वो रिट्रीव कर सकें हम। बहुत सारी जो रिसोर्सेस होते हैं उनको क्या कर सकें, एक ही रिसोर्स का यूज करके कई सारे कंप्यूटर्स से उसकी सर्विस ले सकें। ब्रॉडकास्टिंग बाय नेचर, ये क्या करता है, ब्रॉडकास्ट कर देता है। क्यों? ब्रॉडकास्टिंग का मतलब ये होता है कि जैसे ही इसके पास कोई डेटा जाता है, चार कंप्यूटर अगर यहाँ पे जुड़े हुए हैं एक ही हब से, तो अगर मान लीजिए एक कंप्यूटर जुड़ा हुआ फर्स्ट वाले पोर्ट से, एक कंप्यूटर जुड़ा हुआ फोर्थ वाले पोर्ट से, और दो और तीन से भी जुड़े हुए हैं, तो अगर फर्स्ट वाला जो हमारा नोड है वो फोर्थ वाले को कोई डेटा सेंड कर रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, 2 और 3 नंबर के जो लोग हैं उनको भी क्या होता है, डेटा चल जाता है। तो इस अगर संदर्भ में देखें हम लोग, तो यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं होती है। क्या कर देता है, ब्रॉडकास्ट, जिस तरह से न्यूज चैनल्स क्या करते हैं, ब्रॉडकास्ट, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो वो सबको पता चल जाता है वहाँ पे। ऐसा नहीं होता कि किसी के लिए ही डेडिकेटेड हो। जैसे अगर हमने किसी को मैसेज अपने पास, अपने फ्रेंड करते हैं, फ़ोन करते हैं, तो क्या होता है, डेडिकेटेड होता है। जो बात हम कर रहे हैं वो बात हम दोनों के बीच में ही रहती है। लेकिन ब्रॉडकास्ट में क्या होता है, जैसे न्यूज चैनल ब्रॉडकास्ट होते हैं कि वो बात सबको पता चलती है। सेम वही काम होता है अपने, अगर एक डेटा दूसरे डेटा तक, एक एंड से दूसरे एंड तक कोई डेटा जा रहा है, तो वहाँ पे जितने भी कंप्यूटर्स, जितने भी नोड्स उस होस्ट से जुड़े रहेंगे, सबके पास ये डेटा ब्रॉडकास्ट हो जाती है। सिग्नल इंट्रोड्यूस्ड एट इनपुट ऑफ एनी appears आउटपुट ऑफ एवरी पोर्ट एक्सेप्ट द ओरिजिनल इनकमिंग पोर्ट। ओके, तो यहाँ पे जो सिग्नल है सबके पास ये आता है कि मतलब यहाँ पर भी आया है। जैसे कि यहाँ पे अगर इसने फर्स्ट वाले ने फोर्थ वाले के पास भेजा, तो सेकंड पे भी सिग्नल देगा कि कोई डाटा आया है, थर्ड वाले पे भी मिलेगा कोई डेटा आया है, फोर्थ वाले पे भी मिलेगा कोई डेटा आया है। केवल क्या होगा, जो आउटपुट कर रहा है, यानी कि जो उसको डेटा को सेंड कर रहा है दूसरे, उसको केवल सिग्नल नहीं मिलता है। और यहाँ पे देखिए, सेंड फ्रेम्स टू ऑल डिवाइसेस ऑन अ नेटवर्क, जैसा कि हमने ओएसआई लेयर पढ़ते समय डिस्कस किया था कि जो भी हमारा कोई डेटा जाता है, चाहे वो ऑनलाइन माध्यम से जाए, चाहे ऑफलाइन माध्यम से, ये कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर में जाए, नेटवर्क के माध्यम से, दैट मींस केबलिंग के अगर द्वारा हम नेटवर्क बनाए हुए हैं, तो उसके माध्यम से तब भी क्या होता है, हमारा डेटा होता है जो वो फ्रेम्स में, पहले स्विच यानी पैकेट्स में बट के जाता है। पैकेट का एक फ्रेम होता है जिसके साथ मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस लगे होते हैं। अगर आपको ये थोड़ा सा पैकेट स्विचिंग और फ्रेमिंग क्या होती है, इसको अगर देखना, तो वैसा ही मेरा पिछला जो वीडियो है वैसा ही मॉडल पे, उसको आप वहाँ से देख सकते हैं। फिर हब के एडवांटेज क्या होते हैं और डिसएडवांटेज क्या होते हैं। हमने देखा कि ये क्या कर रहा था कि ब्रॉडकास्ट कर दे रहा था,
जितने भी हमारे मैसेज से जो भी डेटा हमारा था वो सबको ब्रॉडकास्ट कर देगा। तो एक तरह से इसको देखें तो ये एक इसका डिसएडवांटेज होगा, लेकिन पहले एडवांटेज के बारे में देखते हैं। एडवांटेज, हिस्टोरिकली मेन रीजन फॉर परचेसिंग हब्स वाज देयर प्राइस। ये क्या होता है, सबसे इसकी अच्छी बात होती है कि बहुत ही सस्ता होता है, बहुत ही चीप प्राइस में हब मिल जाता है हमको, और हब का यूज करके हम लोग एक छोटा मोटा नेटवर्क आराम से बना सकते हैं। बड़ा नेटवर्क भी चाहें तो बड़ा नेटवर्क भी बना सकते हैं। हब्स आर जनरली इजी टू इंस्टॉल एंड मेंटेन। इसको कोई भी आसानी से इंस्टॉल कर सकता है। इसमें क्या, बस RJ45 का कनेक्टर लगाना होता है, तार से उसको जोड़ देना होता है कंप्यूटर से, और ये तैयार हो जाता है। यानी कि अगर छोटा मोटा आदमी मतलब जानकार है कंप्यूटर का, तो वो भी क्या करता है, उसके लिए कोई बहुत बड़ा इंजीनियर लेकर के नहीं आना पड़ेगा कि हमारे यहाँ हब इंस्टॉल करना है। अ गुड ऑप्शन फॉर होम नेटवर्किंग। गुड ऑप्शन फॉर होम नेटवर्किंग मतलब छोटा मोटा अगर नेटवर्क, अपने घर पे तो कोई नेटवर्क बनाता नहीं है। जैसे कि अगर हम स्कूल में कोई नेटवर्क बना रहे हैं, छोटी स्कूल, बैंक में कोई नेटवर्क बना रहे हैं, मतलब एक छोटे से एक ऑफिस नेटवर्क क्रिएट करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। और क्या होती है, तो इसकी प्राइस होती है काफ़ी चीप होती है, इस वजह से इसको यूज में लाया जाता है। फिर डिसएडवांटेज क्या हो गया, जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया इसके बारे में कि ये जो फ्रेम्स होती हैं, फ्रेम मतलब डेटा के फ्रेम्स, यानी कि आपकी 10 MB की फाइल है तो पहले वो फ्रेम में चेंज होती है, मान लीजिए 1 MB की हो गई, इससे भी छोटी होती है, लेकिन मान लेते हैं हम लोग एक राउंड फिगर में 1 MB की 10 फ्रेम बन गए। वो क्या करेगा, सारे फ्रेम्स को सारे कंप्यूटर यानी कि जितने भी उस हब से जुड़े हुए कंप्यूटर हैं सबके पास वो ब्रॉडकास्ट कर देगा। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि वो जो प्राइवेसी होती है डेटा की, वो वहाँ पे भंग होती है। लेकिन इसको भी हम लोग यूज करते हैं कहाँ पे, अपने ही कैंपस में या अपने ही लोगों के बीच में इस तरह का नेटवर्क बनाया जाता है, तो वहाँ पे प्राइवेसी कोई बहुत बड़ी इशू नहीं होती है। लेकिन अगर ये बड़े स्तर पर काम हो रहा है, मान लीजिए अगर, या ऐसा चाहते हैं कि हमारे डेटा की प्राइवेसी बनी रहे, तो वहाँ पे हब यूज करना बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे डेटा की ब्रीचिंग हो सकती है बहुत आसानी से। This plays a lot of traffic on network and can lead to poor network response time। यहाँ पे क्या होता है, ब्रॉडकास्टिंग की वजह से ही ऐसा होता है कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा जाते वक्त डेडिकेटेड लाइन ना प्रोवाइड होने की वजह से क्या होता है, बहुत सारा उसमें ट्रैफिक क्रिएट हो जाता है। हो सकता है एक ही समय पे कई लोग एक दूसरे को डेटा भेज रहे हों, तो अनवांटेड जो डेटा होता है वो भी एक दूसरे के पास जाता रहेगा, जिससे क्या होगा, जो हमारी मीडिया है उसमें बहुत अधिक ट्रैफिक क्रिएट होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, डाटा का जो कनेक्शन है, जो फ्रीक्वेंसी है, वो क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। देखिए हब का एक यहाँ पे बना हुआ किस तरह से ये जुड़ा हुआ होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कि सारे कंप्यूटर्स यहाँ पे क्या होंगे, एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, और एक रिसोर्स यहाँ पे, रिसोर्स का मतलब तो एक ऐसी डिवाइस जिसका सभी लोग यूज करते हैं। ओके, तो एक रिसोर्स यहाँ पे प्रिंटर है घर में, कि ये सारे लोग अलग अलग से ना कर यूज करके, बल्कि एक ही सारे लोग जो है इस प्रिंटर को यूज कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, नेटवर्क बनाने से आप लोग को नेटवर्क बनाने के लिए किस तरह के नेटवर्क होते हैं, इसको हम इसी क्लास में पढ़ेंगे कि अलग अलग तरीके के जो नेटवर्क बनाए जाते हैं, क्यों आखिर नेटवर्क बनाया जाता है। तो नेटवर्क बनाने का एक मेन रीजन होता है कि पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी का मतलब होता है कि हमको आसानी से एक दूसरे को डेटा आसानी से सेंड कर सकते हैं। मान लीजिए जो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे है, इस लास्ट वाले को क्या करना था, डेटा कोई भेजना तो पेन ड्राइव में ले जा करके उसको दे, या किसी एक्सटर्नल स्टोरेज में ले जा करके दे, तो इतना थोड़ा क्या होगा, टाइम लॉस होगा यहाँ पे। या इसको प्रिंट करना है तो इसके लिए प्रिंटर लगवाएं, इसके लिए प्रिंटर लगाने की, सबके लिए अलग अलग प्रिंटर लगवाएं, तो वहाँ पे क्या होगा, जो कॉस्ट होगा बहुत अधिक हाई हो जाएगा। तो कॉस्ट को बचाने के लिए और पोर्टेबिलिटी के लिए ही नेटवर्क बनाए जाते हैं। तो अब वहाँ पे यानी कि छोटा मोटा अगर नेटवर्क आप बना रहे हैं अपने ऑफिस में, कोई बैंक है छोटा मोटा, तो वहाँ पे हब सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि ये सस्ता भी होता है और आसानी से काम भी हो जाता है। तो डिसएडवांटेज और एडवांटेज में इसके बारे में जान लिया। तो अब देख लेते हैं यूजेज ऑफ हब। यूजेज ऑफ हब के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बस टू द पॉइंट हम लोग इसको नोट भी कर लेते हैं। हब्स आर यूज्ड टू क्रिएट स्मॉल होम नेटवर्क्स। छोटे मोटे नेटवर्क्स बनाने के लिए यूज किया जाता है हब्स का। हब्स आर यूज्ड इन ऑर्गेनाइजेशंस एंड कंप्यूटर लैब्स फॉर कनेक्टिविटी। संस्थानों में, कंप्यूटर लैब्स में,
हमने बताया कि स्कूल के कंप्यूटर लैब में, ताकि आप जो भी काम करें किसी भी कंप्यूटर पर जा करके आसानी से काम कर लें। मान लीजिए आपको एक बार मिला था 10वें नंबर के सिस्टम पे बैठने का मौका, फिर अगली बार क्लास में गए, अगली बार लैब में गए तो क्या किए 5वें नंबर पर बैठ गए, तो वहाँ पे क्या होगा, आप जो अपनी प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, जो भी फाइल्स बनाए हुए हैं, वो क्या होगा, नेटवर्क अगर रहेगा तो एक्सेस कर सकते हैं। इन कंपैरिजन टू स्टैंड एलोन सिस्टम्स के नेटवर्क सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है लैब वगैरह में। थर्ड है, इट मेक्स वन डिवाइस और पेरिफेरल अवेलेबल थ्रू आउट द होल नेटवर्क। जैसा कि हमने पिछले अभी डायग्राम देखा कि एक ही प्रिंटर को सारे कंप्यूटर्स यूज कर रहे थे। ओके, तो इससे क्या होता है, कॉस्ट कटिंग हो जाती है, सबके लिए अलग अलग रिसोर्स नहीं है, अलग अलग पेरिफेरल डिवाइस प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए भी हब का इस्तेमाल किया जाता है। हब का इस्तेमाल का मतलब नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है। अब आते हैं एम्पलीफायर पे। एम्पलीफायर क्या करता है? An amplifier is an electronic device that can increase the power of a signal. सिग्नल का मतलब क्या होता है, जैसे भी मीडियम होती है ना, एक होती है वायरलेस मीडियम, एक होती है वायर मीडियम। ओके, तो ये दोनों मीडियम्स में जब भी हमारा डेटा जाता है, तो अगर बहुत लंबा मीडियम है तो क्या होता है, डेटा की भी पावर कैपेसिटी होती है, वो जाते जाते थक जाता है। थकने का मतलब उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो लो हो जाती है। तो फ्रिक्वेंसी को लो है, उसको बूस्टर देना पड़ेगा ना, एनर्जी बूस्टर्स होते हैं, तो एम्पलीफायर क्या करता है, एनर्जी बूस्टर की तरह काम करता है। लेकिन ये भी अगर बहुत लंबा रास्ता तो एनर्जी बूस्टर भी काम नहीं करता है, तो वहाँ पे हमको लाना पड़ता है रिपीटर का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस एम्पलीफायर। तो हमने देखा कि पावर सिग्नल इंक्रीज क्या करता है, सिग्नल की पावर को इंक्रीज करता है। ये देखिए यहाँ पे ये ओरिजिनल सिग्नल है, मान लीजिए। ओके, ओरिजिनल सिग्नल, ये अट्यूनेटेड सिग्नल है, मतलब कि जो सिग्नल हमारी लो हो गई, एक पहले बहुत तेजी से दौड़ा वो, उसके बाद बीच रास्ते में जाकर के यहाँ पे लो हो गई है, फिर यहाँ पे क्या हुआ, एम्पलीफाई कर दिया। एम्पलीफायर हमने यहाँ पे बीच में लगा दिया, ये एम्पलीफाई हो गया। जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा, जो टीवी चैनल्स होते हैं, हम लोग टीवी कनेक्शन लेते हैं तो बीच में पोल वगैरह पे एक डिवाइस लटका हुआ रहता है, पोलों पे रात में देखेंगे तो जलता रहता है, वो एम्पलीफायर ही होता है। ताकि अगर जैसे मीडियम क्या होती है, वो केबल जो कोएक्सियल केबल हमारे घर पे आता है टीवी में लगाने के लिए, उससे भी क्या होती है, डेटा ही ट्रेवल कर रही होती है। तो इतना बड़ा लंबा केबल होता है, तो वहाँ पे डेटा ट्रेवल करते करते क्या होती है, जाती है, थक करके फिर से उसको बूस्टर देने के लिए एम्पलीफायर लगाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे इनपुट सिग्नल यहाँ से दिए हुए हैं हम। ओके, आउटपुट सिग्नल क्या हुई, दैट मीन्स कि इनपुट हमने नहीं दिया है, जो यहाँ पे देखिए सिग्नल जो लो हो गई थी वो क्या हुई, यहाँ पे एम्पलीफायर में आई, एम्पलीफायर ने उसको क्या किया, बूस्ट कर दिया, और ये आउटपुट जिग-जैग होने लगा, आउटपुट काफी अच्छा हो गया। फिर आते हैं रिपीटर पे। देखिए बिल्कुल इस रिपीटर और जो एम्पलीफायर होता है बिल्कुल फोटोकॉपी मशीन और प्रिंटर मशीन की तरह वर्क करता है। जैसा कि आप लोग देखे होंगे कि जो फोटोकॉपी मशीन होती है, अगर एक ही फोटो या एक ही डॉक्यूमेंट से बहुत सारा कॉपी निकाल दे, धीरे धीरे क्या होगा, जो डेटा है हमारा उसमें छपा हुआ जो भी टेक्स्ट वगैरह है वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे कम होते जाता है। ओके, और अगर प्रिंटर से हम कोई कॉपी निकालते हैं तो क्या होता है, जैसे पहला है उसी तरह से अगर 1000 निकालते हैं, 10,000 लाख कॉपी निकालते हैं तो क्या होगा, सेम एक तरह के सभी लोग प्रिंट होंगे। तो रिपीट एम्पलीफायर क्या करता है, जो उसको डेटा मिलता है उसी को बूस्ट कर देता है, जो डेटा उसको मिलता है उसी को बूस्ट कर देता है, और धीरे धीरे क्या होता है, डेटा हमारा लॉस हो जाता है। जो हमारा ओरिजिनल डेटा था उसमें बहुत सारी नॉइस आ जाती है, जिसकी वजह से डेटा हमारा करप्ट भी हो जाता है, अगर बहुत लंबा अगर मीडियम है तो। लेकिन रिपीटर का काम क्या होता है, रिपीटर का काम ये होता है कि जहाँ पे सिग्नल जहाँ पे कमजोर हुई वहीं पे क्या कर देता है, वो फिर से कॉल करता है एंड पॉइंट को, यानी कि स्टार्टिंग जो पॉइंट है वहाँ पे वो रिकॉल करता है कि फिर से डेटा लेकर के आओ, और फिर से वही डेटा वहाँ से लेकर के फिर जाता है। फिर जहाँ पे सिग्नल कमजोर होता है फिर शुरू से मंगवाता है। तो इस वजह से रिपीटर बहुत ही बेहतर ऑप्शन होता है सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए, क्योंकि इसमें क्या होती है, डेटा की जो लॉस होती है इसमें नॉइस वगैरह ऐड नहीं होती है। रिपीटर इज डिवाइस दैट रिसीव्स अ सिग्नल एंड ट्रांसमिट इट।
ओके। रीट्रांसमिट दैट मीन्स कि रिपीटर क्या काम करता है, अगर हम इसके प्रोसेस में देखें कि जो जिस तरह से काम करता था कौन सा हमारा एम्पलीफायर को जो डेटा मिलती थी उसी को बूस्ट करके आगे भेज देता था। लेकिन रिपीटर क्या करता है कि ये जो लो सिग्नल्स हैं उनको फिर से क्या करता है, फिर से रीट्रांसमिट करता है, वो फिर से बुला करके, यानी कि फिर से स्टार्टिंग से जहाँ से डेटा आया वहाँ से जो है क्या करता है, रिट्रीव करता है और फिर रीट्रांसमिट करता है। रिपीटर्स वर्क एट द फिजिकल लेयर ऑफ OSI मॉडल। जैसा कि हमने OSI लेयर पढ़ते समय ही ये बात किया था कि जो राउटर होता है वो नेटवर्क लेयर पे काम करता है, लेकिन और जितनी भी डिवाइसेस होती हैं इंटरनेट की या इंटरनेट की डिवाइसेस जितनी भी होती हैं वो सभी की सभी कहाँ पे काम करती हैं, OSI के फिजिकल लेयर पे, दैट मीन सबसे निचला लेयर। ओके, यूज्ड टू एक्सटेंड ट्रांसमिशन सो दैट द सिग्नल कैन कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। इसको इसलिए लगाया जाता है ताकि जो हमारा सिग्नल है वो बहुत अधिक लंबा डिस्टेंस कवर कर पाए। Some types of repeaters broadcast an identical signal but alter its method of transmission। ये क्या है, मेथड है ट्रांसमिशन करने के लिए। It consists of 3 components: receiver, frequency converter and transmitter। इसमें तीन कंपोनेंट्स होती हैं, जैसा कि आप लोग वॉकी टॉकी में भी देख सकते हैं। वॉकी टॉकी भी क्या है, एक रिपीटर की तरह ही वर्क करता है। और रिपीटर इसमें कौन सा होता है, इसका जो टावर होता है। ओके, तो इसी वजह से हमको वॉकी टॉकी पे एकदम एग्जैक्ट उसमें कोई डेटा का लॉस नहीं होता, इसलिए पुलिस वगैरह की जो हमारी सिक्योरिटी सिस्टम्स होती हैं वो भी क्या होती हैं, इन्हीं रिपीटर्स का यूज करती हैं। रिसीवर होता है, इसमें फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी उसको मिली है वो क्या करता है, वॉइस में चेंज करता है, फिर ट्रांसमिट कर देता है किसके पास, रिसीवर के पास। देखिए यहाँ पे वायरलेस रिपीटर का मोड किस तरह से ये काम करता है। जैसे कि हमने एक यहाँ पे लैन केबल और राउटर लगाया हुआ है। ओके, तो यहाँ से उसको जो है, यहाँ पे देखिए रिपीटर लगा हुआ है। तो रिपीटर क्या कर रहा है, जो भी इसको सिग्नल मिल रहा है उसको बूस्ट करके कहाँ पे पहुँचा रहा है, हमारे डिवाइसेस तक। जिस तरह से वायरलेस अपने घर पे यूज करते हैं, वाईफाई लगा करके यूज करते हैं, उसमें यही यूज किया जाता है। और जो हमारा जो ISP है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, वो भी इसी डिवाइस का यूज करते हैं हम तक डेटा ट्रांसमिट करने के लिए, हम तक सिग्नल्स को भेजने के लिए। ओके, यहाँ पे नाउ द फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ओम वेव रेंज। यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से ये काम करते हैं। बिल्कुल एक दूसरे से हम लोग किस तरह से कनेक्शन बना पाते हैं। ये एक दूसरे को भेज रहा है, ये जो जिसको हम लोग टावर बोलते हैं या सेटेलाइट नहीं टावर ही बोलेंगे, कि एक ये क्या कर रहा है, मान लीजिए यहाँ पे बड़ा वाला स्टेशन है। ओके, ये इसका टावर है और ये इसको भेज रहा है, फिर ये हम तक भेज रहा है। ओके, फिर ये हमसे डेटा ले रहा है और फिर यहाँ भेज रहा है, फिर यहाँ इस तरह से। देखिए दोनों के बीच में, स्टेशन A और स्टेशन C के बीच में किस तरह से कनेक्शन बन रहा है, बिल्कुल इस तरह से डायग्राम में दिखाया गया है। रिपीटर के एडवांटेज क्या होते हैं और डिसएडवांटेज क्या होते हैं। डिसएडवांटेज इसके बहुत अधिक नहीं मिलेंगे हमको, एडवांटेज इसका बहुत अच्छा होता है और इसमें सिक्योरिटी भी मिलती है हमको। इजिली एक्सटेंड द लेंथ ऑफ द नेटवर्क, बहुत आसानी से नेटवर्क की लेंथ को उससे बढ़ाया जा सकता है। नो ओवरहेड प्रोसेसिंग, सो वेरी लिटिल परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन एनी, मतलब इसमें ओवरहेड प्रोसेसिंग कोई नहीं होती है, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस जो होता है बहुत ही बढ़िया होता है। इट कैन कनेक्ट सिग्नल फ्रॉम सेम नेटवर्क टाइप दैट यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल्स। मतलब इसमें क्या होता है कि एक ही नेटवर्क जो अलग अलग तरह के केबल्स के द्वारा जोड़ करके बनाया गया है, उसमें भी इसको बहुत आसानी से इसका यूज करके सिग्नल्स को बूस्ट किया जा सकता है। ये नहीं है कि एक ही तरह का सिग्नल को एक्सियल केबल या ट्विस्टेड पेयर केबल ही लगाएं या जो है फाइबर ऑप्टिक्स ही लगाएं। जो केबल आपके पास है, जहाँ पे ये नहीं है कि रिपीटर क्या होता है, दोनों हर तरह की केबल को, इसमें क्या वर्साटाइल होता है, बिल्कुल हर तरह की केबल को एक्सेप्ट करता है, हर तरह की केबल से इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है इसकी, डज नॉट सपोर्ट कनेक्शन ऑफ डिफरेंट नेटवर्क आर्किटेक्चर। डज नॉट सपोर्ट कनेक्शन ऑफ डिफरेंट नेटवर्क आर्किटेक्चर। नेटवर्क आर्किटेक्चर हम लोग अगले क्लासों में पढ़ेंगे। नेटवर्क आर्किटेक्चर मतलब अलग अलग तरीके से नेटवर्क जो बनाए हैं। मान लीजिए कि
स्टार बस पे कहीं पे नेटवर्क बना हुआ है, कहीं पे बस बना हुआ है, कहीं पे हाइब्रिड सिस्टम बना हुआ है। तो अलग अलग नेटवर्क सिस्टम होते हैं। तो ये क्या करता है, ये एक ही तरह के नेटवर्क को, जैसे मान लीजिए अगर बस से हम जोड़ रहे हैं तो बस से वही कनेक्ट करेगा इसे, या अगर स्टार को जोड़ रहे हैं तो स्टार को ही कनेक्ट करेगा, हाइब्रिड को जोड़ रहे हैं तो हाइब्रिड को ही कनेक्ट करेगा। ओके, नंबर ऑफ रिपीटर्स बिटवीन टू एंड शुड बी लिमिटेड। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ रिपीटर्स जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, जबकि एम्पलीफायर में क्या होता है, अनलिमिटेड होता है, कितना भी उसको हम लोग बढ़ा सकते हैं। लेकिन उसमें भी क्या होता है, वो भी उसको भी अनलिमिटेड नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन उसमें कोई लिमिटेशन नहीं होती है। उसमें क्या होगा, जितना भी बढ़ाते जाएंगे बढ़ते जाएगा, वो बढ़ते जाएगा, भले ही आपका डेटा बिल्कुल जाके आप यहाँ से पिक्चर भेजें वहाँ पे जा करके कुछ भी ना रहे। ओके, तो वहाँ पे क्या होता है, लिमिटेशन नहीं होता, जबकि इसमें लिमिटेशन होता है। हाउ इज हब एंड रिपीटर रिलेटेड। किस तरह से हब और रिपीटर एक दूसरे से क्या है, रिलेशन रखते हैं। तो देखिए, रिपीटर हैड और हब बोथ वर्क द फिजिकल लेयर ऑफ OSI मॉडल। दोनों जो हब होते हैं किस लेयर पे काम करते हैं, OSI के फिजिकल लेयर पे। जैसा कि हमने OSI वाले चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि जितने भी इंटरनेट डिवाइसेस होती हैं वो सभी के सभी कहाँ पे, फिजिकल लेयर पे ही काम करती हैं। केवल राउटर जो होता है वो नेटवर्क लेयर पे काम करता है। हब इज एसेंशियली अ मल्टीपोर्ट रिपीटर। ओके, हब भी क्या होता है, रिपीटर ही होता है, क्या होता है जिसमें मल्टी पोर्ट्स होते हैं। बोथ आर वेरी डम डिवाइसेस। आप नहीं, डिवाइसेस के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, कि जो बोथ आर वेरी डम डिवाइसेस। डम मतलब होता है कि जो खुद से डिसीजन ना ले सके, उसको जो मिलता है वही पास कर दे। जैसे इंसानों में भी डम होते हैं, उनको जो बोला जाता है जाओ कूद जाओ, वहाँ से कूद जाएंगे, जाओ ये कर दो वो कर देंगे। तो इसी तरह से ये भी क्या करते हैं, जैसे डेटा मिलता है उसे उठा के दे देती हैं, उसमें खुद से कोई डिसीजन मेकिंग नहीं लेती हैं। अच्छा ये तो खराब डेटा है, छान दो, ऐसा कुछ नहीं करती हैं ये लोग। मतलब खुद की डिसीजन मेकिंग इनकी नहीं होती है, जो इनको मिलता है वही आगे पास कर देते हैं। हाउ इज रिपीटर डिफरेंट फ्रॉम एम्पलीफायर। रिपीटर डिफरेंट कैसे है एम्पलीफायर से। मैंने आपको बताया कि एम्पलीफायर में क्या होता है, जैसे जैसे डेटा हमारा आगे बढ़ता है और जितने एम्पलीफायर्स आगे जाते हैं उसमें नॉइसेस भी जुड़ती जाती हैं, और नॉइसेस क्या होती है, इंक्रीज होती जाएंगी और नॉइस ही बढ़ती जाएगी। जो हमारा ये मेन डेटा है ना वो धीरे धीरे घटता जाता है, या ये तो इतना ही रहेगा, लेकिन नॉइस इतनी बढ़ जाएगी जो हमारा मेन डेटा है वो रह ही नहीं जाएगा। जबकि क्या होती है, रिपीटर क्या करता है, रीजनरेट सिग्नल। यानी कि यहाँ पे मान लीजिए रिपीटर जहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे अगर हमारी सिग्नल पहुंची और इसको लग रहा है कि अब कमजोर हो गया, तो क्या करेगा, यहाँ से डेटा फिर लेके आएगा, फिर यहाँ पर लेके आएगा। मीन्स जैसा डेटा यहाँ स्टार्टिंग में था उसी तरह से फिर से ये लेकर के जाएगा आगे। यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे इसलिए डेटा का लॉस नहीं होता और कोई भी नॉइस नहीं जुड़ती है। ओके, एम्पलीफायर इज यूज्ड टू मैग्नीफाई अ सिग्नल वेयर रिपीटर इज यूज्ड टू रिसीव एंड रिट्रांसमिट अ सिग्नल विद ए पावर गेन। मींस एम्पलीफायर क्या करता है, जो उसको सिग्नल मिला हुआ उसको मैग्नीफाई करके आगे भेजता है, जबकि रिपीटर क्या करता है, वो सिग्नल को रिसीव करता है और रिपीट करता है, रीट्रांसमिट करता है उसे पावर गेन, यानी कि पहले जो पावर थी उससे अधिक पावर लगा करके उसको रीट्रांसमिट करता है। रिपीटर हैज एन एम्पलीफायर एज ए पार्ट ऑफ इट। ओके, जबकि रिपीटर क्या होता है, रिपीटर में एम्पलीफायर भी लगा रहता है सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए, लेकिन इसकी अच्छी खूबी क्या होती है रिपीटर में कि ये रीट्रांसमिट करता है, जैसा कि फर्स्ट एंड पे था उसी तरह से लास्ट एंड तक डेटा लेकर जाता है। Sometimes amplifiers introduce some noise to the signal, whereas repeaters contain noise eliminating parts. Means amplifier क्या करते हैं, अगर बीच में बहुत सारे एम्पलीफायर आ गए या जो रेंज है मीडियम की बहुत बड़ी हो गई, तो वहाँ पे क्या होंगे, जो हमारा डेटा होता है उसमें नॉइस आ जाती है। और जबकि रिपीटर जहाँ पे लगे रहते हैं, रिपीटर में ऐसा नहीं होता, नॉइस वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आती है। ओके, थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हम लोग कुछ इंटरनेट डिवाइसेस और भी बाकी रह गई हैं, उसको नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और जो लोग मेरा OSI मॉडल का चैप्टर नहीं देखे हैं अभी तक, वो प्लीज जाकर के एक बार देख लीजिए, ताकि हम इन डिवाइसेस को बहुत अच्छे तरीके से समझा पाएँ। थैंक यू।